जब हम किसी अस्पताल के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? डॉक्टर, नर्सें, दवाइयाँ, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि एक बड़े अस्पताल में हर रोज कितनी चादरें, तकिए के कवर और गाउन इस्तेमाल होते हैं? मतलब हजारों। और ये सब कहाँ जाते हैं? आज हम अस्पताल के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता है, लॉन्ड्री। ये कोई मामूली धुलाई का काम नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी और जोखिम भरा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है जो सीधे मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है। देखिए, हर दिन हजारों किलो कपड़ों को सिर्फ धोना नहीं होता, उन्हें खास केमिकल्स और बहुत ज्यादा तापमान पर पूरी तरह से कीटाणु मुक्त करना पड़ता है। फिर हर एक पीस की गिनती होती है और फिर उसे अस्पताल के अलग अलग वार्ड्स तक सही सलामत पहुंचाना होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर ये पूरा सिस्टम जरा सा भी गड़बड़ा जाए तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक जरूरी ऑपरेशन सिर्फ इसलिए टल रहा है क्योंकि साफ गाउन ही नहीं है, और ऐसा होता है। गंदे कपड़ों से इन्फेक्शन फैलने का खतरा तो रहता ही है, साथ ही हर साल लाखों रुपए की चादरें और तौलिए गायब हो जाते हैं, जिसका सीधा असर अस्पताल के बजट पर पड़ता है। तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि अस्पताल लॉन्ड्री की असल चुनौती क्या है, कैसे एक डिजिटल सॉल्यूशन भव्या इस काम को आसान बना रहा है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, और आखिर में इसकी बड़ी तस्वीर क्या है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, भव्या। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे खास तौर पर अस्पतालों की इसी उलझी हुई समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। भव्या का मतलब है बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये सिर्फ लॉन्ड्री के लिए नहीं है। ये बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी की मदद से सरकारी अस्पतालों के हर काम को बेहतर और असरदार बनाना है। और भव्या के अंदर ये जो लिनन और लॉन्ड्री मैनेजमेंट मॉड्यूल है, ये एक कमांड सेंटर की तरह है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि स्टाफ बस एक नज़र में सब कुछ देख सकता है, किस वार्ड में कितनी चादरें हैं, कितनी धुलाई के लिए गई हैं, सब कुछ। और ये सारी जानकारी रियल टाइम में अपडेट होती है, मतलब जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो एकदम ताज़ा और सटीक है। ठीक है, तो रोज के काम को मैनेज करने से पहले एक मजबूत नींव रखनी पड़ती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी लाइब्रेरी में हर किताब को कैटलॉग किया जाता है या किसी गोदाम में हर सामान का हिसाब होता है। बस वैसे ही यहाँ हर चादर और हर तौलिए का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाता है। ये पूरी तैयारी 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होती है। पहला, सिस्टम को ये बताना कि आपके पास कौन कौन से आइटम्स हैं। दूसरा, अपने लॉन्ड्री पार्टनर्स को सिस्टम में रजिस्टर करना। और तीसरा, हर वार्ड को डिजिटल तरीके से स्टॉक देना। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहले स्टेप में हर एक आइटम को उसकी पहचान दी जाती है, जैसे नीली बेडशीट, सफेद तकिया कवर, हरा गाउन। सब कुछ सिस्टम में दर्ज हो जाता है। इससे न सिर्फ ट्रैकिंग आसान होती है, बल्कि अगर कोई चादर खो जाए या फट जाए तो उसका भी पता चल जाता है। मतलब अब अंदाजे पर काम नहीं होता, सब कुछ डेटा पर आधारित होता है। इसके बाद उन सभी बाहरी लॉन्ड्री वेंडर्स को सिस्टम में जोड़ा जाता है जो धुलाई का काम करते हैं। और यहाँ सिर्फ नाम और पता ही नहीं होता, सिस्टम ये भी ट्रैक कर सकता है कि कौन सा वेंडर समय पर डिलीवरी कर रहा है और किसकी सर्विस क्वालिटी बेहतर है। इससे जवाबदेही कई गुना बढ़ जाती है। और आखिरी सेटअप स्टेप में हर वार्ड को डिजिटल तरीके से लिनन सौंपा जाता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वार्ड में कभी भी जरूरी चादरों की कमी नहीं होती। मैनेजर देख सकते हैं कि किस वार्ड में ज्यादा जरूरत है और उसी हिसाब से सप्लाई भेज सकते हैं। इससे संसाधनों का भी बेहतरीन इस्तेमाल होता है। तो डिजिटल नींव तो तैयार हो गई, अब असली जादू शुरू होता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सिस्टम रोजमर्रा के काम को कैसे पूरी तरह बदल देता है। ये सिस्टम एक बहुत ही अच्छे से चलने वाली मशीन की तरह है। गंदे कपड़े बाहर जाते हैं तो सिस्टम में उनकी गिनती अपने आप कम हो जाती है, और जब साफ होके वापस आते हैं तो गिनती फिर से बढ़ जाती है। ये एक ऐसा डिजिटल लूप है जो कभी रुकता नहीं और पूरी तरह से ट्रैक किया जाता है। हर एक चादर का हिसाब रखा जाता है। और देखिए इसे कितना आसान बनाया गया है। एक तरफ भेजने का फॉर्म है तो दूसरी तरफ रिसीव करने का बटन। कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे न सिर्फ स्टाफ का कीमती समय बचता है जिसे वो मरीजों की देखभाल में लगा सकते हैं, बल्कि इंसानी गलतियों की गुंजाइश भी लगभग खत्म हो जाती है।
लेकिन इतना सारा डेटा इकट्ठा करने का असली मकसद क्या है? मतलब अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर्स इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? चलिए अब डेटा की इस ताकत को समझते हैं। ये है लॉन्ड्री लेजर रिपोर्ट। इससे हर लेनदेन की एक डिजिटल डायरी समझिए। मान लीजिए किसी वेंडर ने 100 की जगह सिर्फ 90 चादरें ही वापस की। ये रिपोर्ट फौरन उस गड़बड़ी को पकड़ लेगी। बिलिंग में कोई झगड़ा हो तो ये रिपोर्ट हर चीज का सबूत है। ये सिस्टम में पूरी तरह से पारदर्शिता लाती है। और अगर लेजर रिपोर्ट एक माइक्रोस्कोप है तो ये ओवरव्यू रिपोर्ट एक दूरबीन की तरह है। इसे देखकर मैनेजर बड़े फैसले ले सकते हैं, जैसे क्या हमें और चादरें खरीदने की जरूरत है या कौन सा वेंडर सबसे अच्छा काम कर रहा है। ये रिपोर्ट सिर्फ हिसाब किताब के लिए नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति बनाने के लिए है। तो ये कहानी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा बड़ी है। असल सवाल ये है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी का पब्लिक हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब इन अदृश्य सिस्टम्स के महत्व पर थोड़ी बात करते हैं। जरा उस नर्स के बारे में सोचिए जिसे अब कपड़ों की गिनती में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता और वो उस समय को किसी मरीज की देखभाल में लगा सकती है। जब प्रक्रियाएं अच्छी होती हैं तो संसाधनों की भी बचत होती है और आखिर में ये सब कुछ मरीजों और उनके परिवारों को एक बेहतर और सुरक्षित अनुभव देने के बारे में ही है। और ये याद रखना जरूरी है कि ये पहल सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये भारत के दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है, जो ये दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को जमीनी स्तर पर बेहतर बनाया जा सकता है। अस्पताल की लॉन्ड्री तो बस एक उदाहरण है। जरा सोचिए, मरीजों का खाना, मेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट, एम्बुलेंस का रूट ऑप्टिमाइजेशन, न जाने कितने ही ऐसे अदृश्य सिस्टम हैं जो टेक्नोलॉजी से एक बड़ी क्रांति का इंतजार कर रहे हैं। हमारे चारों ओर इन सिस्टम्स को बेहतर बनाने के मौके अंतहीन हैं।